नमस्कार, क्राइम तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मनीषा झा। इस समय क्योंकि बहुत ठंड पड़ रही है और अक्सर जो है इस मौसम में सैलानी घूमने के लिए पहाड़ों का रुख करते हैं, बर्फबारी देखने के लिए पहाड़ों का रुख करते हैं। और ऐसे में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, ये दोनों जो स्टेट्स हैं वो दोनों ही बहुत फेवरेट होती हैं लोगों की। अगर आप हिमाचल जाएंगे तो आप शिमला जाएंगे, कालका जाएंगे। तो शिमला और कालका जब आप जाते हैं तो वहाँ पर आपने सुना होगा एक टॉय ट्रेन चलती है। वो टॉय ट्रेन जो है आपको कई अलग अलग जगहों को घुमाते हुए पूरा दर्शन कराती है, यानी कि कालका टू शिमला ये टॉय ट्रेन चलती है। जब ये ट्रेन जाती है तो कई सारे टनल से होकर गुजरती है और अगर आप गए होंगे तो आपने शायद देखा होगा, लेकिन एक चीज़ है जो आपको शायद ना पता हो या आपने कभी गौर ना किया हो, और अगर अब आप अगली बार जाएं तो शायद आप इस पर ध्यान देंगे। दरअसल कालका टू शिमला जो ट्रेन चलती है वो जब सुरंग नंबर 33 से गुज़रती है तो वहाँ से कुछ आवाज़ें आती हैं। वहाँ का एक राज है, वहाँ की एक कहानी है। आज मैं आपको उसी कहानी के बारे में बताने जा रही हूँ। दरअसल टनल नंबर 33 जो है उसका नाम है द बरोक टनल। दरअसल बहुत पहले की बात है, जब एक इंजीनियर जो है, ब्रिटिश काल की बात है, उस समय एक इंजीनियर को ये काम सौंपा गया था कि वहाँ पर एक टनल बनाया जाएगा। और जब ये जिम्मेदारी उस इंजीनियर को सौंपी गई थी जिसका नाम बरोक था, तो उसके बाद उसने पहले तो जाकर उस पूरे पहाड़ी का मुआयना किया, क्योंकि ये आप समझ सकते हैं कि पहाड़ पर रास्ता बनाना, पहाड़ पर कंस्ट्रक्शन करना या पहाड़ पर कोई पुल या टनल बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि वहाँ पर ये काम जो समतल एरिया होते हैं उसके मुकाबले थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अब पहाड़ों पर अगर टनल बनाने का काम मिला है तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, एक बड़ी जिम्मेदारी है, जिसको निभाने के लिए जो उस टाइम वो ब्रिटिश काल का इंजीनियर बरोक था, वो वहाँ पर पहाड़ी का मुआयना करने पहुँचा कि कैसे कैसे इस पर काम किया जाएगा, कैसे काम शुरू किया जाएगा। और जब पूरा मुआयना कर लिया गया तो उसने उस पर काम शुरू किया। और जो पहाड़ का दो अलग अलग छोर पहाड़ के थे, यानी दो अलग अलग सिरा जो था, वहाँ से खुदाई का काम शुरू किया, जिससे वो टनल का काम जो है वो आगे बढ़ता। और दोनों तरफ से जब ये खुदाई होती तो एक समय पर आकर वो मिल जाती और वो एक टनल बन जाता। और ये काम शुरू हुआ, मज़दूर लगे उस काम में और बड़ी ही मेहनत के साथ वो काम किया जा रहा था। इंजीनियर ने भी बहुत ही मेहनत के साथ उस काम को शुरू करवाया था, पूरा वो रोड मैप बनाया था। लेकिन जब खुदाई का काम आगे बढ़ा और काफ़ी हद तक पूरा हो गया तो पता चला कि वो दोनों तरफ से जो खुदाई हो रही थी वो खुदाई मिली नहीं आपस में आके। अब आप खुद सोचिए, एक पहाड़ी है जिसके दोनों तरफ से खुदाई हो रही है, अगर वो सीधे दिशा में आएगी तो वो दोनों आकर के मिल जाएगी तो वो एक सुरंग बनेगा। पर अगर अलाइनमेंट थोड़ी भी बिगड़ी तो वो दो अलग अलग रास्ते पर जा पहुंचेगा और वो टनल नहीं बन पाएगा। और हुआ भी ऐसा ही। इंजीनियर ने हालांकि पूरी सूझबूझ के साथ, अपने पूरी इंटेलिजेंस के साथ काम किया, लेकिन बावजूद इसके कुछ कमी रह गई, जो वो अलाइनमेंट नहीं मिल पाया और वो जो पुल है वो माफ़ कीजिएगा, वो जो सुरंग है वो नहीं बन पाई। अब ऐसे में जब सुरंग बनाने का काम ब्रिटिश सरकार ने दिया था और जब ब्रिटिश सरकार को ये बात पता चली तो वो बहुत नाराज़ हुई उस इंजीनियर से और इंजीनियर को बहुत खरी खोटी सुनाई गई। जुर्माना लगाया गया 1 रुपये का। और सिर्फ सरकार ने ही नहीं बल्कि जिन मज़दूरों ने काम किया उन मज़दूरों ने भी बहुत खरी खोटी सुनाई कि उनकी इतनी मेहनत जो है वो बेवजह ही कराई गई, उनकी मेहनत जो है वो ज़ाया गई। और जाहिर सी बात है कि कोई भी बहुत मेहनत करता है और वो ज़ाया जाती है तो दुख होता है। लेकिन ये जो चौतरफा तरीके से सुनाया जा रहा था इंजीनियर को, वो कहीं ना कहीं उसे आहत कर गई, वो उसके दिल को छू गई कि उसने इतनी मेहनत से काम किया, ठीक है काम नहीं हो पाया, लेकिन उसके बाद उसको इतना सुनाया गया, जुर्माना लगाया गया, बहुत उसे इंसल्टेड फील हुआ। और वो टनल का काम तो खैर अधूरा रहा ही, लेकिन कुछ रोज़ बाद अपने कुत्ते को लेकर टहलने के लिए वो इंजीनियर जो है वो निकले थे और न जाने उनके मन में क्या आया, या फिर वो ये जो दुख है, ये इंसल्ट है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, उन्होंने आत्महत्या कर ली। उस टनल के बिल्कुल नज़दीक में उन्होंने सुसाइड कर लिया और उसके बाद उस टनल के काम को वहीं पर छोड़ दिया गया। लेकिन कुछ समय बाद फिर से टनल के काम को शुरू किया गया और इस बार जो है ये जिम्मेदारी किसी और को सौंपी गई कि अब इस बार जो है वो उसको सही तरीके से काम कराया जाएगा। 1990 में ये 1900 में ये काम फिर से शुरू हुआ और 3 साल तकरीबन लगे इस सुरंग के निर्माण में। 1903 तक ये बनकर तैयार हो गया।
इस बार ये जिम्मेदारी एच.एस. हर्लिंगटन ने उनको दी गई और उन्होंने ये काम पूरा भी किया और टनल जो है वो बन गया। लेकिन 1903 में जब यह टनल पूरा हो गया, उसके बाद वहाँ से रेल का यातायात जो है वो शुरू हो गई, रेल का आवागमन शुरू हो गया और धीरे धीरे वो सुचारू रूप से चलने भी लगा। लेकिन कुछ जब यात्री वहाँ से गुज़रते थे तो उन्होंने ये एहसास किया, उनको ऐसा फील हुआ कि यहाँ पर किसी के चिल्लाने की, किसी की आवाज़ आती है, उन्होंने एक एहसास ऐसा किया कि कोई तो इस टनल में होता है। आप अगर उस ट्रेन से वहाँ कभी आप गुजरेंगे तो अब अगर आप ध्यान दें तो शायद आप भी महसूस करेंगे, क्योंकि ये कहावत तो है और ऐसा माना जाता है कि उस टनल में कोई तो है, कोई तो आत्मा है, कोई तो ऐसा है जो उस टनल में रहता है। और जब भी वहाँ से ट्रेन गुजरती है कि सबको ऐसा एहसास होता है। अक्सर लोगों ने ऐसी बातें कही हैं। जो आसपास के गांव वाले हैं वो ये बताते हैं कि अक्सर इस टनल के अंदर से उन्हें किसी अंग्रेज़ के बोलने की, बात करने की आवाज़ आती है। और ऐसा 1, 2 या 3 कहानियाँ नहीं हैं, ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारे लोगों ने अनुभव किया है, बहुत सारे टूरिस्ट ने भी अपने एक्सपीरियंस साझा किए हैं कि जब वो उस टनल से होकर गुजरते हैं तो उन्हें एक आवाज़ आती है, उन्हें एक अजीब सा एहसास होता है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि सबने ये कहा है कि किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया। जो इंजीनियर था जिससे काम पूरा नहीं हो पाया और सुसाइड कर लिया, लेकिन कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया। लेकिन इस टनल का जो इतिहास है वो यही कहता है कि यहाँ पर कुछ तो ऐसा है जो लोगों को एहसास दिलाता है कि वहाँ पर कुछ ऐसी शक्ति है, कोई ऐसी आत्मा है जो वहाँ पर रहती है। और इस बात की जानकारी बहुत लोगों ने दी है, बहुत टूरिस्ट ने दी है। वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनका ये मानना है कि इस टनल में आत्मा जो है इंजीनियर की वो है और समय समय पर उसकी आवाज़ आती है। कई लोगों ने बाकायदा देखा है उस टनल के अंदर कि कुछ प्रतीत होता है, जैसे लोगों को दूर से कई बार आभास होता है कि शायद वहाँ कोई खड़ा है और आवाज़ें आती हैं। और इंग्लिश में किसी की बात करने की, उस समय जो वो ब्रिटिश इंजीनियर था इसीलिए वो उस भाषा में ही बात करता है, तो किसी के इंग्लिश में रात के समय पर अक्सर तेज़ बात करने की आवाज़ आती है। और दरअसल ये जो टनल जो दोबारा बनाया गया था, जो दूसरे इंजीनियर ने बनाया था, उस टनल के थोड़ी सी दूरी पर है। यानी कि जिस टनल को छोड़ा था इंजीनियर बरोग ने, जिसकी वजह से वो टनल का काम अधूरा रह गया था, आपको ये बता दी कि सरकार ने वहाँ पर एक दरवाज़ा भी लगाया और ताला भी लगवाया, लेकिन वो ताला अपने आप खुला हुआ मिला। उसके बाद सरकार ने भी इसे छोड़ दिया और वो आज भी भूतिया टनल के नाम से ही जाना जाता है। तो ये पूरी कहानी थी शिमला टू कालका। जब आप जाएंगे, टॉय ट्रेन में सफ़र करेंगे और टनल नंबर 33 से गुजरेंगे तो हो सकता है कि आपको भी एहसास हो कि वहाँ पर कुछ तो ऐसा है जो शायद हर कोई देख नहीं पाता, जो शायद हर कोई महसूस भी नहीं कर पाता, पर बहुत से लोगों ने महसूस किया है, बहुत से लोगों ने देखा है, बहुत से लोगों ने उस ब्रिटिश इंजीनियर के बोलने की, बात करने की आवाज़ें सुनी हैं। और ख़ासकर जो गांव वहाँ पर है, वहाँ के लोग इस बात को अक्सर बताते हैं, मानते हैं, उन्होंने सुना भी है, उन्होंने देखा भी है। यह टनल नंबर 33 है जो 1143.61 मीटर लंबा है और तकरीबन इसको पार करने में ट्रेन को 2 से ढाई मिनट का समय लगता है। कालका से 41 किलोमीटर की दूरी पर है और ये दुनिया का सबसे सीधा टनल है, क्योंकि अगर आप बाकी टनल्स में गए होंगे तो थोड़ा घुमावदार होता है, लेकिन ये दुनिया का सबसे सीधा टनल है, जिसकी ये कहानी है कि ये एक भूतिया टनल है। यहाँ पर उस इंजीनियर की आत्मा है, लोगों को दिखती भी है। अब अगली बार जब आप जाएँ शिमला, तो शिमला टू कालका टॉय ट्रेन में आप सफ़र करें तो इस बात को गौर करें कि क्या आपने टनल नंबर 33 से कुछ सुना, क्या आपने किसी को देखा। अगर आप इससे पहले गए हैं तो आप अपना एक्सपीरियंस हमें साझा कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप आगे जाएं तो भी आप अपना एक्सपीरियंस हमें साझा करें। इसके अलावा और भी कोई हॉन्टेड प्लेस, कोई ऐसी कहानी आपके पास है तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, मैं उस पर भी आपको एक कहानी सुनाऊंगी।